गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। सूरज मानो आग बरसा रहा था और दोपहर की लू सबको घरों में बंद रहने को मजबूर कर रही थी। लेकिन छुट्टियों का नाम सुनते ही बच्चों की आंखों में जो चमक आ जाती है वो इस बार भी थी। खासकर मानपुर गांव के 4 सबसे शरारती बच्चों की आंखों में, सोनू, मोनू, मोंटी और पिंकी। बच्चे छुट्टी का मज़ा तो ले रहे थे, लेकिन कुछ कमी सी लग रही थी। एक दिन दोपहर को चारों आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। सोनू बोला, यार, क्या हर बार की तरह ये छुट्टियां भी ऐसे ही खा पी कर और टीवी देखकर खत्म हो जाएगी? पिंकी चहकते हुए बोली, क्यों ना कुछ नया करें? चलो नदी में तैरने चले। मोंटी बोला, नहीं भाई, मम्मी ने मना किया है, लेकिन हाँ, अगर कोई एडवेंचर हो तो मज़ा आ जाएगा। तभी सोनू की आंखें चमक उठी। एक आइडिया है, समर कैंप बनाएंगे। बाकियों ने पहले तो कुछ समझा नहीं। फिर सोनू ने बताया, गांव के पास वाले जंगल में तंबू लगाएंगे, खुद खाना बनाएंगे, जंगल में कहानियां सुनेंगे, बस हम 4 और खुला आसमान। सोनू की बातें सुनकर सबने एक साथ चिल्लाया, वाह, क्या आइडिया है! और सब कैंप की तैयारियों में जुट गए। अगले दिन से तैयारियां शुरू हो गई। अब सारे बच्चे बहुत खुश थे कैंप में जाने के लिए। मोनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं सोनू के घर पढ़ने जा रहा हूँ, वहीं 3-4 दिन रहूंगा। तो वही मोंटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अंकल के घर 3-4 दिन के लिए जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? उसकी माँ ने उसे हामी भर दी। इसी तरह सबने घर में कुछ ना कुछ बहाने बनाए और 4 दिन की समर कैंप के लिए घर से सारा सामान पैक करके निकल गए। बच्चों ने तैयारियां तो तबीयत से की। किसी ने अपने घर से बर्तन, तो किसी ने फल, तो किसी ने खाना बनाने के लिए सामग्री, तो किसी ने तंबू ले लिया। और सभी एक साथ मिलकर अपनी छोटी छोटी 2 टॉय कार में गांव के पास वाले जंगल की ओर चल दिए। सारे बच्चे काफी खुश थे और उन्हें काफी मजा आ रहा था। वहां पहुंचकर सबने मिलकर 2 तंबू लगा लिए। सारे बच्चे अलग अलग जिम्मेदारी ले ली। सोनू खाने की तैयारी करने लगा, तो वहीं पिंकी बर्तन साफ करने लगी। मोंटी भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। वह सुरक्षा गार्ड बनकर चारों ओर टहलता रहा, ताकि वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ ना हो सके, और बच्चों की सुरक्षा करने लगा। और सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। फिर बच्चे खाना खाकर जंगल की सैर करने निकल गए। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। घर से बाहर आकर जंगल में बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वे कभी इधर कभी उधर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। काफी देर जंगल में खेलने के बाद सारे बच्चे तंबू में वापस आ गए। उधर पिंकी जैसे ही तंबू के पास गई, उसे एक चूहा दिखाई दिया। डर के कारण पिंकी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से पिंकी चिल्लाई, चूहा चूहा। सोनू बोला, कहाँ है चूहा? फिर सब चिल्लाए, बचाओ बचाओ। फिर मोंटी, जो सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी निभा रहा था, तंबू के पास दौड़कर आया और अपनी साहस और जिम्मेदारी से चूहा को अपने हथियार से, जो असल में एक डंडा था, उससे भगाया। अब सारे बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे और कहने लगे, मोंटी सुपर हीरो बन गया। अब मोंटी हमारा सुपर हीरो है। फिर सारे बच्चे तंबू के पास बैठकर मस्ती करने लगे। कोई गाना गा रहा था तो कोई कहानी सुना रहा था कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी सोनू बोलता है, चलो सभी बारिश में भीगते हैं। सभी बारिश में खूब नाच गाना करते हैं। सभी बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर बारिश में खेलने के बाद
अब रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सारे बच्चे सो गए। कल रात के बारिश में भीगने की मस्ती के बाद आज सारे बच्चे काफ़ी फ्रेश थे। सबको अच्छी नींद आई। आज बच्चों का जंगल घूमने की योजना थी, इसलिए सारे बच्चे नाश्ता करने के बाद जंगल घूमने निकल गए। मोनू और पिंकी बहुत ही एक्साइटेड थे। कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ रहे थे, कभी जोर से चिल्लाते थे, पिंकी, पिंकी। जिससे पूरे जंगल में उसकी गूंज सुनाई पड़ रही थी। घूमते घूमते उन्हें एक झरना दिखाई पड़ा, जिसे देखकर सारे बच्चे काफ़ी अचंभित थे। वह काफ़ी सुंदर था। पिंकी की तो मानो मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई और उन्हें वहाँ मोर दिखाई पड़ा, जिसे देखकर मोनू नाचने लगा। जंगल में मस्ती करने के बाद सारे बच्चे तंबू आ गए। शाम में बच्चों ने चांद की रोशनी में तंबू के बाहर बैठकर खूब मस्ती की, अंताक्षरी खेली, फिर दूसरे दिन की योजनाएं बनाई। तंबू के बाहर ठंड कुछ ज़्यादा थी, इसलिए सारे बच्चे तंबू के अंदर आ गए और वहाँ मस्ती करने लगे। खाना खाने के बाद सारे बच्चे सो गए। सुबह में उठकर बच्चे सैर करने निकले कि तभी उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे उधर दौड़े। पास में एक बच्चा पत्थर पर बैठकर रो रहा था। सोनू ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो? बच्चा रोते हुए बोला, भैया मैं गिर गया था आम तोड़ते समय, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सोनू ने देखा बच्चे को हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए वे उन्हें अपने तंबू लेकर आ गए, जहां वे उन्हें दवाई लगाई और पट्टी कर दी। फिर बच्चे को कुछ खाने को दिया। फिर सब मिलकर बच्चे को छोड़ने उसके घर तक गए। अब छोटा बच्चा भी काफी खुश था कि उसके काफी नए दोस्त बन गए हैं। छोटे बच्चे को घर तक छोड़कर अब सारे बच्चे तंबू वापस आने लगे। मोंटी को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वह तंबू के अंदर जाता है ताकि कुछ खा सके, लेकिन वहाँ उसे टिफिन खाली दिखाई देता है। मोंटी अंदर से जोर से आवाज देता है, किसने मेरी टिफिन खाई? फिर सारे बच्चे एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका काम था, क्योंकि सारे बच्चे तो एक साथ थे। फिर सब एक साथ मिलकर उस चोर की तलाश करने लगते हैं। तभी पिंकी देखती है कि एक बंदर दूसरे तंबू से केला चुराकर भाग रहा है। पिंकी यह बात सोनू को बताती है कि असली चोर तो बंदर है। फिर सोनू सभी बच्चों को बताता है कि असली चोर कौन है। मोंटी को पहले तो काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन सोनू ने मोंटी को माफ़ कर देने को कहा। फिर सारे बच्चे बंदर को खाने की चीज़ें और फल देते हैं। अब बंदर भी खुश और बच्चे भी खुश। शाम को बच्चों ने एक छोटी पार्टी रखी। मौसम काफ़ी सुहावना था। चांदनी रात, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। साथ में म्यूजिक सिस्टम में डीजे म्यूजिक चल रही थी। बच्चे झूम रहे थे। खाना खाकर बच्चे वहीं तंबू के बाहर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे सो गए। बच्चों को नींद बहुत ही अच्छी आई।
खुले आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सोने में जो मज़ा बच्चों को आया वो होटल के महंगे गद्दों में कहाँ। आज पहली बार बच्चे सुकून की नींद सोए। समर कैंप का आखिरी दिन आ चुका था। सबको घर लौटना था। उन्होंने तंबू समेटा, आग बुझाई और जगह को साफ किया। सोनू बोला, ये 3 दिन जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। पिंकी बोली, हमें अगली बार और भी बच्चों को साथ में लाना चाहिए। फिर मोनू बोला, अगली बार हम असली एडवेंचर करेंगे। मोंटी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अगली बार हम पेरेंट्स को पहले से बता देंगे। फिर सब हंसने लगते हैं। जब वे घर लौट रहे थे, सारे बच्चे काफी खुश थे। यह कहानी हमें यह संदेश देती है, छोटे छोटे पल भी बड़े यादगार बन सकते हैं। जिम्मेदारी हमें सही काम करने की आदत देती है और आत्मनिर्भर बनाता है। साहस हमें मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देती है और मदद हमें इंसान बनाए रखती है। जब हम तीनों को अपनाते हैं तो दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाती है। अब बच्चे घर आकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब वह समर कैंप उनके लिए जिंदगी का एक बेहतरीन यादें बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।